इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इलेक्ट्रिशियन को अपनी ड्यूटी के दौरान या कोई भी आप काम कर रहे हैं उस दौरान कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं या फिर कौन कौन से ऐसे खतरे होते हैं जो एक इलेक्ट्रिशियन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और उन चीज़ों से या उन खतरों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को और एक एक करके जानते हैं कि ऐसे कौन से खतरे हैं जो कि एक हमारा इलेक्ट्रिशियन फेस करता है और उनसे बचाव में हमें क्या करना चाहिए। एक इलेक्ट्रिशियन जब काम करता है ड्यूटी के दौरान तो उसको सबसे बड़ा जो खतरा होता है वो इलेक्ट्रिक शॉक यानी करंट लगने का होता है। अगर किसी भी इलेक्ट्रिशियन को करंट लगता है तो ये उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है या फिर उसको बहुत ही बड़ी चोट पहुंचा सकता है, जिससे कोई भी इलेक्ट्रिशियन जो है वो विकलांग भी हो सकता है। तो करंट लगने का जो खतरा होता है वो इलेक्ट्रिशियन को सबसे ज़्यादा रहता है। अगला जो खतरा होता है वो आग का होता है। जब भी कोई इलेक्ट्रिशियन काम करता है तो वहाँ पे सिस्टम में या फिर शॉर्ट सर्किट के कारण तारों में या बस बार में आग लगने का खतरा जो है वो हमेशा बना रहता है, जिसके कारण हमारा इलेक्ट्रिशियन जो है वो आग से जल सकता है, जिसके कारण भी हमारे इलेक्ट्रिशियन को बहुत ही बड़ी चोट लग सकती है। इससे कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो ये था दूसरा खतरा। तीसरा जो खतरा होता है वो होता है ब्लास्ट का, यानी इलेक्ट्रिक ब्लास्ट। कहीं पे भी हमारा जो इलेक्ट्रिशियन है वो अगर काम कर रहा है, किसी भी सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है, जैसे कोई सीटी है, सीटी का एग्जाम्पल ले लीजिए, उस सीटी के ऊपर काम कर रहा है या फिर ट्रांसफार्मर के ऊपर काम कर रहा है, तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट के कारण, ज़्यादा हीटिंग के कारण या आग के कारण, किसी भी कारण से हमारा जो ये ट्रांसफार्मर या फिर सीटी होता है इनके अंदर प्रेशर बन सकता है और उस प्रेशर के कारण हमारे इन सिस्टम यानी इन उपकरणों में एक ब्लास्ट हो सकता है, और वो ब्लास्ट भी हमारे इलेक्ट्रिशियन के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होता है। अगला खतरा होता है आर्क फ्लैश का। जब भी हमारा इलेक्ट्रिशियन जैसे पैनल पे काम कर रहा है या ट्रांसफार्मर पे काम कर रहा है या कहीं पे भी काम कर रहा है, तो वहाँ पे अचानक से हाई वोल्टेज के कारण या शॉर्ट सर्किट के कारण, किसी भी कारण से बहुत ही ज़्यादा जो आर्क होती है वो फ्लैश करती है, यानी एक तेज रोशनी वहाँ से निकलती है चिंगारियों के साथ। जो ये आर्क फ्लैश होती है वो सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे आंखों में करती है। तो एक इलेक्ट्रिशियन के लिए ये आर्क फ्लैश वाला खतरा भी बहुत ही बड़ा खतरा साबित हो सकता है। अगला जो खतरा होता है वो होता है ऊंचाई से गिरने का। तो देखिए, इलेक्ट्रिशियन को ज़रूरी नहीं है कि नीचे ज़मीन पे ही काम करना पड़े। कई बार हमें सीढ़ी लगा के, स्कैफोल्डिंग लगा के बहुत ऊंची ऊंची जगह पे भी काम करना पड़ता है, तो वहाँ से गिर के चोट लगने का खतरा बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इसका बचाव करना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। ये जो भी खतरे हमने अभी बताए हैं, इन सब से बचने के उपाय जो हैं, सॉल्यूशन जो हैं, वो एक इलेक्ट्रिशियन को ज़रूर आजमाने चाहिए। अब हम आगे इन्हीं के ऊपर कुछ बात करने वाले हैं, जैसे क्या क्या चीज़ें हैं जो आप इन खतरों से बचने के लिए कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के जो भी उपकरण होते हैं उनका उपयोग करना चाहिए। जैसे हमारे इंसुलेटिंग ग्लव्स आते हैं, उनका यूज़ करना चाहिए। हमेशा जो भी हम टूल यूज़ कर रहे हैं वो इंसुलेशन वाला होना चाहिए, यानी उसके ऊपर प्रॉपर इंसुलेशन होनी चाहिए। उस टूल का ही हमें यूज़ करना होता है ताकि हम करंट लगने जैसे जो खतरे होते हैं उनसे सुरक्षित रह सकें। इसके अलावा हम जहाँ किसी भी सिस्टम पे काम कर रहे हैं उस सिस्टम का जो सर्किट होता है, यानी वहाँ की जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसको हमें कट कर देना चाहिए। जैसे उसका कोई भी सर्किट ब्रेकर है, उस सर्किट ब्रेकर को हमें बंद करके उसके बाद ही हमें किसी भी सिस्टम के ऊपर काम करना चाहिए। इसके अलावा हमें जो भी हमारा सिस्टम है जिस पे हम रेगुलर काम करते रहते हैं उसकी जांच भी समय समय पे करते रहना चाहिए। स्पेशली वहाँ पे जो भी वायर या केबल्स होती है उनकी जांच हमें करना चाहिए ताकि उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी कट ना हो। अगर वहाँ पे कोई भी कट होगा तो वहाँ पे काम करते हुए हमें करंट का झटका जो है वो लग सकता है। तो ऐसे में हमें बार बार उनकी जाँच भी करते रहना चाहिए। इसके अलावा हमें जो प्रॉपर टूल या फिर प्रॉपर उपकरण या डिवाइस होते हैं उनका ही यूज़ करना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए हमें तार कट करना है, उसको हम प्लास से कट कर सकते हैं, जो कि हमारा प्लास यानी प्लायर होता है, प्रॉपर इंसुलेशन वाला होता है। अगर उसको हम किसी ऐसे प्लायर के साथ कट करेंगे जिसके ऊपर कोई इंसुलेशन नहीं है तो हमें करंट का झटका लग सकता है। इसके अलावा हम चाकू जैसी चीज़ से उसको काटने की कोशिश करेंगे तो भी हमें करंट का झटका लग सकता है। साथ ही बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन क्या करते हैं, वो हथौड़ी से या जो भी हम स्पैनर यूज़ करते हैं उसकी चोट मार के तार को कट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे जो काम है वो हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। हमें एक प्रॉपर टूल जो है वो यूज़ करने चाहिए जिससे हम करंट का झटका लगने से बच सकें और ऐसे
प्रॉपर टूल यूज़ ना करने से हमारा जो सिस्टम है वहाँ पे हमें शॉर्ट सर्किट भी देखने को मिल सकता है, जिससे हमारे सिस्टम में आग भी लग सकती है। तो इन चीज़ों से हमें बचाव के लिए प्रॉपर टूल या फिर डिवाइस जो है वो यूज़ करने चाहिए। इसके अलावा जो भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी के रूल और रेगुलेशन होते हैं वो हमें प्रॉपर फॉलो करने चाहिए। जैसे किसी भी जगह पे हम काम कर रहे हैं, सबसे पहले वहाँ पे की जो सप्लाई है वो कट करनी चाहिए। उसके बाद वहाँ पे लोटो का हमें प्रॉपर यूज़ करना चाहिए, जिसको हम लॉक आउट और टैग आउट कहते हैं। वहाँ पे प्रॉपर लॉक लगा के हमें टैग लगा देना चाहिए, ताकि कोई जानबूझ के या गलती से भी उस सर्किट को, यानी जहाँ पे हम काम कर रहे हैं उस एरिया की जो सप्लाई है उसको चालू ना करे। तो हमें प्रॉपर लोटो किट भी जो है वो यूज़ करनी चाहिए। साथ ही अगर हम कहीं ऊंचाई पे जो है वो काम कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें प्रॉपर पीपीई के साथ काम करना चाहिए। यहाँ पे सबसे मेन चीज़ जो होती है वो हमारी सेफ्टी बेल्ट होती है। तो सेफ्टी बेल्ट का यूज़ हमें ज़रूर करना चाहिए। साथ ही हमारे जो ग्लव्स होते हैं वो हमेशा यूज़ करने चाहिए। इसके अलावा जो हमें शूज़ होते हैं वो प्रॉपर सेफ्टी शूज़ भी यूज़ करने चाहिए, ताकि किसी भी एक्सीडेंट से बचा जा सके। इसके अलावा अगर आपको किसी भी एक्सीडेंट से बचना है काम करते हुए तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपके साथ काम करते समय होने वाली जो दुर्घटना है उसके चांस बहुत ही बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे आपको ऐसे टिप्स देते रहते हैं जिससे आप काम करते वक्त पूरे प्रॉपर सेफ्टी के साथ सुरक्षित रह सकें। तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और यहाँ से सीखते रहिए कि आपको किस तरीके से काम करना है, कैसे खुद सेफ रहना है और कैसे हमारे सिस्टम को भी सेफ रखना है। इसके अलावा किसी भी एक्सीडेंट से बचने के लिए जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं उस चीज़ का आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको ऐसी जगह पे काम नहीं करना चाहिए या ऐसे डिवाइस के साथ काम नहीं करना चाहिए। अगर वहाँ पे आपको काम करना भी पड़ता है तो आप अपने साथ में किसी सीनियर को ले सकते हैं, उसके बाद ही आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको एक इमरजेंसी प्लान भी बना के रखना चाहिए। मान लीजिए आपने सब कुछ प्रॉपर जो है सेफ्टी टूल, डिवाइस और जो रूल रेगुलेशन है सब कुछ फॉलो किया है, उसके बाद भी अगर किसी भी कंडीशन में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उस एक्सीडेंट की कंडीशन में आप क्या करेंगे या आपके साथ जो है वो क्या करेंगे, तो इसका आपके पास प्रॉपर प्लान होना चाहिए। जैसे अगर कोई भी कंडीशन होती है, हादसा होता है, तो वहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिसिटी कट करनी हो तो वो कट करना है, कोई एम्बुलेंस बुलाने की ज़रूरत अगर पड़ती है वो बुलानी है, या सीनियर को किसी को इन्फॉर्म करना है तो वो इन्फॉर्मेशन देनी है। ये सब प्लान आपका पहले से ही रेडी होना चाहिए, ताकि अगर हादसा होता भी है तो जितना जल्दी हो सके आपको वहाँ से बचाया जा सके और आपको बड़े खतरे से निकाला जा सके। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, आप इसको लाइक भी कर सकते हैं, और इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में भी बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और भी टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमको बता सकते हैं, उस टॉपिक पे भी हम वीडियो ज़रूर बनाने की कोशिश करेंगे। साथ ही अगर आप इलेक्ट्रिकल की और भी जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे लेफ्ट वाली और राइट वाली दोनों वीडियो देख सकते हैं।